हिंदी में एक कहावत है, अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। व्यक्ति अपने साथियों से जाना जाता है और साथियों के साथ ही दुश्मनों से। मौलानाओं, सेकुलरों और खुद भाजपा के दुश्मन बन जाने के बाद पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा को कुछ नए दुश्मन मिले हैं। सबसे अमीर अरब देश कतर, जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी की दावत कैंसिल करके नुपुर के बयान का बदला ले रहा है, या फिर तालिबान और अलकायदा जैसे समाज सेवी संगठन जो यूपी, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले करने की धमकी देकर नुपुर को डराने की कोशिश कर रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे आईपीएल में किसी के मैच जीतने या हारने के बाद, कोई फिल्म फ्लॉप या हिट होने के बाद सोशल मीडिया पर चुटकुले और मीम्स बनाए जाते हैं, वो काम अब देश, आतंकी संगठन और बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन करने लगे हैं। OIC, मेरा मतलब है OIC नाम का एक संगठन। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 27 देशों का एक संगठन है जिसमें मजहब विशेष के लोग बहुसंख्यक हैं और शरिया कानून का पालन करते हैं। उनका एक संगठन है। इसका शाब्दिक अर्थ है इस्लामिक सहयोग का संगठन। लेकिन इस सहयोग का संयोग कुछ ऐसा है कि जब किसी भी शांतिप्रिय देश में शांतिदूत आपस में ही बम फोड़ प्रतियोगिता में हार जाने के बाद उस देश से खदेड़े जाते हैं या खुद दुम दबाकर भाग जाते हैं, तो वो इस सहयोग के बावजूद इन 57 देशों में से किसी में शरण लेने नहीं जाते। वो जाते हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत जैसे काफिर देशों में। इनके सहयोग का संयोग ऐसा है कि अब तक आतंकवाद को दूर करना तो दूर, उसका मजहब भी पता नहीं लगा पाए। अब यही देश मिलकर भारत को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि नुपुर शर्मा जैसे मजहब पर टिप्पणी करने वाले काफिरों की वो कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने भारत को नसीहत दी है कि वो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में बोलें तो यूनाइटेड नेशंस, और मानवाधिकार संगठनों से कड़ी कार्यवाही करके उस कड़ी को चावल के साथ खा जाने की सिफारिश करें। वैसे अपने ही देशों में मानवाधिकार की वो पूरी रक्षा करते हैं। एक उदाहरण ही काफ़ी रहेगा। इराक में महिलाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें बुर्के में रखने वाले समाज सेवक ISIS एक यजीदी महिला को सेक्स स्लेव की तरह रखते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो वो हर उस देश में हर उस महिला के साथ करते हैं जहाँ ये कर पाते हैं। बड़ी बात यह है कि उस महिला का एक छोटा सा बच्चा होता है जो रो रहा होता है। उन अमन के फरिश्तों को दया आ जाती है, वो बच्चे को चुप कराकर उस महिला को खाना खिला देते हैं। बात केवल इतनी सी है कि वो उस बच्चे को मारकर उसके शरीर को पकाकर उसी के मांस से बने खाने को माँ को खिला देते हैं। और उस समय मानवाधिकार वाले छुट्टी मनाने गए होते हैं। कतर जैसे देश जो मजहबी होते हुए भी प्रति व्यक्ति आय में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, वो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति को अतिथि के रूप में बुलाते हैं और फिर नुपुर शर्मा के विरोध में उस डिनर को कैंसिल कर देते हैं। इस घटना पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखो कितना बुरा हुआ। हिंदू विरोधी भी कह रहे हैं और हिंदूवादी भी कह रहे हैं। लेकिन बाबा का तो कहना है कि अच्छा हुआ। अपनी मजहबी मान्यताओं के अनुसार, चाहे वो किसी देश का उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो, काफिर को खाने में थूक कर खिलाने वालों के यहाँ मजबूरी में खाए जाने वाले भोजन से आप बच गए, इसमें दुखी होने की क्या ही बात है। अच्छा, कतर एक ऐसा देश है जहाँ पक्के शरिया वाले कानून नहीं चलते। बुर्का ना पहनने पर पत्थरों से मारा नहीं जाता, शराब पीने पर हाथ नहीं काट देते और अखिल राष्ट्रीय बम फोड़ प्रतियोगिता भी नहीं होती। लेकिन हाँ, वहाँ भी काफिरों की जिंदगी जानवरों जैसी ही है। अपने धार्मिक संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार काफिर वहाँ रीति रिवाज के अनुसार नहीं कर सकते। और हाँ, जो शांतिदूत ये दिखाते हैं कि हम तो आपके देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाते, और हम तो कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले शांतिदूतों का भी वही हाल होना चाहिए जो कमलेश तिवारी का हुआ है, वो ये भूल जाते हैं कि यही कतर था जिसने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाने वाले MF हुसैन को अपनी नागरिकता दी थी, केवल इसलिए ताकि भारत में संवैधानिक तरीके से उसके ऊपर केस भी ना चलाया जा सके। एक और उदाहरण है इंडोनेशिया, जिसने समाज सेवक जाकिर नाइक को नागरिकता दे रखी है, जबकि नाइक साहब ने भी वही बयान दिया था जो नुपुर ने दिया।
और इन सब के बाद आते हैं अलकायदा और तालिबान जैसे मानवाधिकार संगठन। अलकायदा ने कहा है कि वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर आतंकी हमले कर देंगे, लेकिन वो शायद भूल गए हैं भारत में घुसने और हमला करने के लिए उन्हें भारतीय सेना का सामना करना पड़ेगा। और पता नहीं उन्हें पता है या नहीं पता कि भारतीय सेना भारतीय जनता पार्टी की तरह मजबूर नहीं है। वो आपको जवाब देना जानती है, आपकी भाषा में और आपसे दुगना। भारत की ओर देखने से पहले सोच लेना कि भारत की तरफ देखकर हथियार उठाने वाले हाथों में से खाने और धोने के लिए एक ही हाथ छोड़ा जाता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सेकुलरवादियों के नाम। जैसे ही हिंदुओं ने कतर में भारतीय सामान बायकॉट होने और उपराष्ट्रपति जी के प्रकरण के बाद कतर एयरवेज का बहिष्कार करना शुरू किया, अमेरिका के बॉस्टन में रहने वाले रोहिन नाम के रंग बिरंगे व्यक्ति ने अपने ही हिंदू भाइयों को चिढ़ाने के लिए लिखा कि मैं कतर एयरवेज से जा रहा हूं, भक्त मुझ पर गुस्सा होंगे। लेकिन उसी शाम पोस्ट आता है कि $1000 एक्स्ट्रा भरने के बाद भी उसे उसका सामान नहीं ले जाने दे रहे कतर वाले। इनका तो वही हाल हो गया है जो इस रंग बिरंगे मुर्गे का हुआ। अगर आप भी कतर जैसों के पर कतर देना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।